हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसे कि आपको पता है, इस चैनल पर अभी EMRS TGT PGT इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs की सीरीज चल रही है, जो सीरीज हम कर रहे हैं राइटर वाइज। इससे पहले के जितने भी राइटर्स हैं उनकी प्लेलिस्ट चैनल पर अवेलेबल है, आप जाकर उनके MCQ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अब जैसा कि टाइम हमारे पास बहुत कम है, एग्जाम आ ही चुका है, तो आप मैं जो बाकी के राइटर्स हैं उनकी केवल एक एक वीडियो जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं कवर कर रही हूँ वो है। ठीक है, तो आज हम करेंगे KN दारूवाला, जो मतलब सिलेबस में मेंशन है, इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आई होप प्रीवियस वीडियोस को आपने देख ही लिया होगा, और अभी किसी ने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख लीजिए, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, आप उनसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज बाय व्हाट नेम इज केकी एंड दारूवालाज बुक ऑफ शॉर्ट स्टोरीज कॉल्ड। तो इनकी जो शॉर्ट स्टोरीज की का कलेक्शन है, उस बुक को किस नाम से जाना जाता है। सबसे पहले आपको KN दारूवाला, जैसे कि इनका नाम है, तो कंप्लीट नेम भी पता होना चाहिए। ठीक है, हो सकता है इससे भी पूछ लिया जाए ना क्वेश्चन। तो जैसे KN है, तो KN का मतलब क्या है? K का मतलब है केकी, केकी। ठीक है, और N मतलब क्या है? N मतलब है नासिर वांजी। ठीक है, नासिर वांजी, NASSERWANJI। आई होप हैंड राइटिंग आपको समझ आएगी। नासिर वांजी है इनका N से नाम। ठीक है, केकी नासिर वांजी दारूवाला इनका कंप्लीट नाम है। तो नेम को भी आपको ध्यान में रखना है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, और अब यहाँ पे पूछा जा रहा है KN दारूवाला की जो शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है, उस बुक का नाम क्या है। ऑप्शन है अंडर ओरियन, अप्रिसिएशन ऑफ अप्रैल, क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स, या स्वॉर्ड एंड अबाइसी। तो इनकी ध्यान रखनी है, शॉर्ट स्टोरी का जो कलेक्शन है उस बुक का नाम है क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड इज हु हैज कंपोज्ड अ पोएम फायर हिम। तो फायर हिम इनकी बहुत ही फेमस पोएम है, और किसने कंपोज की है? तो यहाँ पर आप इजीली आंसर कर सकते हो। राइट आंसर क्या हो गया? KN दारूवाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब आपको बताना है कि फायर हिम जो इनका ये वर्क है, ये कब पब्लिश होता है। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे, इसका पब्लिकेशन ईयर कौन सा है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड इज केकी एंड दारूवाला वाज बोर्न इन। तो इनका जन्म कब होता है, कब और कहाँ होता है, बताइए। ऑप्शन है 1930, 1947, 1937, 1945। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? यस, देखिए इनका जन्म ध्यान रखना है 1 जनवरी 1937 में होता है। और कहाँ होता है? लाहौर में। मतलब उस टाइम पे अनडिवाइडेड इंडिया था, और लाहौर में इनका जन्म होता है 1937। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 1937। मूविंग टू द नेक्स्ट। फोर्थ इज द वर्ड जोरोस्टेरियन स्टैंड्स फॉर। इसका मीनिंग क्या है जोरोस्टेरियन? ऑप्शन है हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी। यस, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है पारसी। जैसे कि ये पारसी फैमिली से ही बिलोंग करते थे KN दारूवाला। और जोरोस्टेरियन ये जो वर्ड है वो फायर हिम में यूज किया गया है। इनकी जो पोएम है फायर हिम, उसमें यूज किया गया है, उसका मीनिंग है पारसी से। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Fifth is the nearest tower of silence in Fire Hymn was dash away। तो बताइए, फायर हिम पोएम से है ये क्वेश्चन, और इसमें पूछा गया है नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस कितनी दूर था वहां से। टावर ऑफ साइलेंस, ऑप्शन है 1000 माइल्स, 2000 माइल्स, या फिर 3000 माइल्स। नन ऑफ दीज। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? यस, यहां पर जो राइट आंसर है वो है 1000 ऑफ माइल्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 1000 ऑफ माइल्स। मूविंग टू द नेक्स्ट। Sixth is the speaker in the poem Fire Hymn swears। जो फायर हिम में स्पीकर है वो कितनी बार कसम खाता है या स्वेयर्स लेता है? once, twice, thrice, none of these। यस, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ट्वाइस। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ट्वाइस। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेवंथ इज केकी एंड दारूवाला रिसीव्ड साहित्य अकेडमी अवार्ड इन। देखिए, इन्हें कौन से ईयर में साहित्य अकादमी अवार्ड मिला और कौन सी बुक के लिए मिला, ये भी आपको बताना है।
ऑप्शन है 1983, 84, 85, 86। यस, राइट आंसर है यहाँ पर 1984। तो इनका एक पोइटिक कलेक्शन आया था, ठीक है, और पोइटिक कलेक्शन का नाम था द कीपर ऑफ द डेड। ठीक, उसके लिए ये इन्हें अवार्ड मिला था, साहित्य अकेडमी अवार्ड, द कीपर ऑफ द डेड के लिए। मूविंग टू द नेक्स्ट। Seventh is K.K.N. Daruwala has been well-known poet as well as a dash. इन्हें पोएट तो पोएट तो माना ही जाता है, साथ ही साथ इन्हें और किस ऑक्यूपेशन के रूप में जाना जाता है कि इनका क्या ऑक्यूपेशन है? ड्रामेटिस्ट हैं, नॉवेलिस्ट हैं, सो और शॉर्ट स्टोरी राइटर, या फिर नन ऑफ दीज। यस, आपको ध्यान रखना है ये शॉर्ट स्टोरी राइटर के लिए भी बहुत ज्यादा फेमस हैं, ठीक है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही फर्स्ट क्वेश्चन देखा था कि इनके शॉर्ट स्टोरी की जो बुक है कलेक्शन की, उसका नाम, ठीक है, स्टार्टिंग में देखा था क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, शॉर्ट स्टोरी राइटर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, K.K.N. दारूवाला इज अ डैश पोएट। ये कैसे पोएट है? अमेरिकन, इंडो, एंग्लियन, अफ्रीकन या फिर ब्रिटिश? यहाँ पर ऑप्शन ही गिवन नहीं है, आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई लिख लीजिए, इंडियन पोएट। बताइए व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? K.K.N. दारूवाला इज अ पोएट। यस, ही इज अ इंडियन पोएट। ओके, ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 10th is fire hymn deals with dash घाट। तो किस तरीके के घाट से डील करता है फायर हिम, जो इनकी पोएम है फायर हिम? ऑप्शन है बाथिंग घाट, बर्निंग इन घाट, ड्रिंकिंग घाट, या फिर नन ऑफ दीज। बर्निंग इन नहीं, बर्निंग घाट। बताइए व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? यस, यहां पर जो राइट आंसर है वो है बर्निंग घाट, ठीक है, ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बर्निंग घाट। मूविंग टू द नेक्स्ट। 11th is the word डेब्यूकेरी। डेब्यूकेरी स्टैंड्स फॉर, मतलब बेसिकली इसका मीनिंग क्या है ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन है मोरल बिहेवियर, डिसगस्टिंग बिहेवियर, इमोरल बिहेवियर, या फिर नन ऑफ दीज। बताइए, डिबैकरी। यस, राइट आंसर इज इमोरल बिहेवियर। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, इमोरल बिहेवियर, ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी। मूविंग टू द नेक्स्ट। 12th is it was the dash of the poet along with him passing by the cremation घाट। बताइए पोएट के साथ कौन थे उनके जो उसके साथ क्रिमेशन घाट को पास करते हैं, मतलब वहां से जाते हैं? कौन थे? मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर? यस, यहाँ पे राइट आंसर है फादर। यहाँ पे लाइन को कंप्लीट करोगे आप, यहाँ पे आएगा फादर, ठीक है। इट वॉज द फादर ऑफ द पोएट अलॉन्ग विद हिम पासिंग बाय द क्रिमेशन घाट। ओके, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 is K.K.N. दारूवाला was a dash by religion। तो धर्म से क्या थे? मतलब हिंदू थे, मुस्लिम थे, क्रिश्चियन थे, पारसी थे K.N. दारूवाला? यस, जैसा कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, ही वॉज अ पर्शियन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, पारसी। मूविंग टू द नेक्स्ट। 14 is the dash forgets its dad because sometimes it leaves the dead body half burnt। ये burnt ना होकर burnt है, burnt, ठीक है। यहां पर जो राइट आंसर है, इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है बेसिकली, और ये लाइन फायर हिम में ही गिवन है, ठीक है। अब इसको जब कंप्लीट करोगे आप तो इसमें काउंटिंग आई है बेसिकली। यहाँ पर द डैश फॉरगेट्स इट्स डैड बिकॉज समटाइम्स इट लीव्स द डेड बॉडी हाफ बर्न्ड। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है 5, ठीक है। इस फिलर में आपको 5 फिल करना है। मूविंग टू द नेक्स्ट। 15th is स्टार्टिंग में ब्लैंक है, swears to save fire from the sin of forgetfulness। कौन स्वेयर्स लेता है, एक तरीके से कसम लेता है, टू सेव फायर फ्रॉम सिन ऑफ द फॉरगेटफुलनेस? ऑप्शन है K.N. दारूवाला, कमला दास, जयंत महापात्रा, या फिर नन ऑफ दीज। तो यू कैन आंसर इट इजीली। यस, K.K.N. दारूवाला यानी नासिर वांजी दारूवाला। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट।
16 is Keki Nasirwandi Daruwala consigned his newborn dash to flames. Newborn who? Son, daughter, brother, sister. Yes, यहां पर है his newborn first son. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट. ये फायर हिम से ही चल रहे हैं कुछ क्वेश्चंस. नेक्स्ट है द पोएट सीज द रेड हॉट डैश. तो इसी से है ये भी, फायर हिम, ध्यान रखना है. और फायर हिम से ही कहा गया है कि पोएट क्या देखता है, सीज द रेड हॉट. रेड हॉट क्या, लाल गरम क्या, आयरन, फेस, एम्बर्स, नन ऑफ दीज. सोचिए, आंसर कीजिए. यस, यहां पर राइट आंसर है एम्बर्स. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. जो पोएट देखता है वो है एम्बर्स, रेड हॉट एम्बर्स. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट. 18 is the themes of the poetry are. ये जो पोएम है फायर हिम, इसकी थीम क्या है बेसिकली इस पोएट्री की? ऑप्शन है लव डेथ डोमिनेशन, लव डेथ डोमिनेशन और साइनिसिज्म, या फिर लव डेथ डोमिनेशन साइनिसिज्म, प्लाइट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड वायलेंस. यस, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? यस, यहाँ पर जो राइट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर डी है, लव डेथ डोमिनेशन साइनिसिज्म प्लाइट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड वायलेंस. ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट. 19 is I regard myself as an Indian poet writing in English. Who says these words about his own poetry? कौन ये वर्ड्स अपनी खुद की पोइट्री के बारे में कहता है कि मैं रिगार्ड करता हूं अपने आप को एज एन इंडियन पोएट राइटिंग इन इंग्लिश? नसीम एज़िकिल, के एन दारूवाला, कमला दास या फिर डॉम मोरल? यस, राइट आंसर इज के एन दारूवाला. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट. 20th is K. N. Daruwala was awarded the Sahitya Academy Award in 1984. For which work? ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आप इजीली आंसर कर लोगे कि के एन दारूवाला को जो साहित्य अकेडमी अवार्ड मिलता है वो कौन से, इनके कौन से वर्क के लिए मिलता है? ऑप्शन है द कीपर ऑफ द डेड, लैंडस्केप, क्रॉसिंग ऑफ द रिवर्स या फिर अप्रिसिएशन इन अप्रैल. Yes, correct answer is the keeper of the dead. Option number A is the correct answer. ये एक इनका पोएटिक कलेक्शन है, हालांकि बेसिकली इसे फर्स्ट पोएटिक कलेक्शन भी बोल दिया जाता है. ठीक है, और इसी के लिए इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिलता है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगर बेसिकली इनका फर्स्ट नॉवल पूछा जाए तो वो भी आपको ध्यान रखना है कि पहला जो नॉवल आता है इनका वो क्या है? पेपर एंड क्राइस्ट. ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, पेपर एंड क्राइस्ट, पेपर एंड क्राइस्ट. ठीक है, और कब आता है ये? 2009 में आता है, ये भी ध्यान रखना है. ओके, तो अभी हम क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन है 21. दारूवाला's फर्स्ट बुक ऑफ वर्स इज. दारूवाला की फर्स्ट बुक ऑफ वर्स क्या है? तो वर्स वाली फर्स्ट बुक, हालांकि जो वो है इनका पोएटिक कलेक्शन है कीपर ऑफ द डेड, इसको ही फर्स्ट पोएटिक कलेक्शन माना जाता है. लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है इनमें से ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो पोएटिक कलेक्शन है ना इनका कीपर ऑफ डेड, उसी में से कुछ पोएम्स यहाँ पे गिवन है. ठीक है, तो हम देखते हैं. ऑप्शन है स्वॉर्ड एंड अबाइस, अंडर ओरियन, क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स या फिर विंटर रूम्स. सोचिए, आंसर कीजिए. यस, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है अंडर ओरियन. ओके, अंडर ओरियन जो ये वर्क है ना इनका, ये उसी का पार्ट है एक तरीके से. मूविंग टू द नेक्स्ट. 22. देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. दारूवाला वाज फॉर्मर डैश ऑफिसर. तो इनमें से किस संस्था में वो ऑफिसर रहे, पुलिस ऑफिसर रहे एक तरीके से? ऑप्शन है आईपीएस, आईएफएस, आईएएस, पीसीएस. यस, द राइट आंसर इज आईपीएस. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. आईपीएस ऑफिसर ये रहे थे. मूविंग टू द नेक्स्ट. 23rd is Daruwala's poetry is a totally
डैश रिकॉर्डिंग टू सब्जेक्टिव रिस्पॉन्सेस। तो यहाँ पे ब्लैंक को फिल करना है बेसिकली। तो यहाँ पे मोस्ट सुटेबल वर्ड क्या होगा? इम्प्रेशनिस्टिक, सिम्बोलिस्टिक, आइडलिस्टिक। अगर हम के.एन. दारूवाला की पोइट्री या फिर उनका स्टाइल देखते हैं पोइट्री लिखने का, तो वो किस तरीके का है बेसिकली? वो सिम्बोलिस्टिक ज़्यादा है, इम्प्रेशनिस्टिक ज़्यादा है, आइडलिस्टिक ज़्यादा है? रिकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट रिस्पॉन्सेस। यस, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है इम्प्रेशनिस्टिक। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, इम्प्रेशनिस्टिक। मूविंग टू द नेक्स्ट, 24th. In which year he was awarded Commonwealth Poetry Award for Asia? तो एशिया के लिए इन्हें कॉमनवेल्थ पोइट्री अवार्ड दिया जाता है। कौन से ईयर में इन्हें ये मिलता है? ऑप्शन है 1986, 87, 88, 89। Yes, right answer is 1987. Option number B is the correct answer. Moving to the next, 25th is from where he received his master's degree. कहाँ से इन्होंने अपनी मास्टर्स डिग्री ली, या मतलब अपनी मास्टर्स कौन सी यूनिवर्सिटी से की थी? दिल्ली यूनिवर्सिटी, कोलकाता यूनिवर्सिटी, या फिर पंजाब यूनिवर्सिटी, या फिर मद्रास यूनिवर्सिटी? यस, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? पंजाब यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, पंजाब यूनिवर्सिटी। मूविंग टू द नेक्स्ट, 26th is his historical novel which was shortlisted in 2010 for the Commonwealth Fiction Prize for UK and Asia. बताइए, इनका कौन सा हिस्टोरिकल नॉवल है जिसको शॉर्टलिस्ट किया गया था कॉमनवेल्थ फिक्शन प्राइज के लिए, जो यूके और एशिया के लिए मिलने वाला था 2010 में? ऑप्शन है मिनिस्टर फॉर परमानेंट अनरेस्ट, फॉर पेपर एंड क्राइस्ट, या फिर अ हाउस इन रानीखेत, या फिर नन ऑफ दीज? यस, सोचिए, आंसर कीजिए। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? यस, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है फॉर पेपर एंड क्राइस्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसके लिए इन्हें मतलब नॉमिनेट, शॉर्ट लिस्ट किया गया था एक तरीके से। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 27. द कलेक्शन ऑफ वर्स फॉर विच के.एन. दारूवाला रिसीव्ड द कॉमनवेल्थ पोइट्री प्राइज फॉर एशिया। जैसा कि हमें पता है कि इन्हें कॉमनवेल्थ पोइट्री प्राइज मिलता है 1987 में, ठीक है? वो कौन से वर्क के लिए मिला था, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन है द मैप मेकर्स, लैंडस्केप, क्रॉसिंग द रिवर्स, या फिर नन ऑफ दीज? किस वर्क के लिए इन्हें कॉमनवेल्थ पोइट्री प्राइज फॉर एशिया मिला था? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? लैंडस्केप के लिए मिला था, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, लैंडस्केप। मूविंग टू द नेक्स्ट, 28th is name the collection of verse in which the unrest of desire was published for the first time. अब देखिए, यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आपको अनरेस्ट ऑफ डिजायर जो इनकी पोएम है उससे मिलेंगे, ठीक है? फेमस पोएम है काफी, और अनरेस्ट ऑफ डिजायर को पूछा जा रहा है कि ये कौन से पोएटिक कलेक्शन का पार्ट थी। उस कलेक्शन का, उस वर्ड्स का नाम बताना है। नेम द कलेक्शन ऑफ वर्ड्स इन विच द अनरेस्ट ऑफ डिजायर वाज पब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार कौन से पोएटिक कलेक्शन में ये पब्लिश होती है, अनरेस्ट ऑफ डिजायर? ऑप्शन है द कीपर ऑफ द डेड, अंडर ओरियन, क्रॉसिंग ऑफ द रिवर, या फिर द अनफिनिश्ड मी? यस, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है द कीपर ऑफ द डेड। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कीपर ऑफ द डेड में ये भी पब्लिश होती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। मूविंग टू द नेक्स्ट, 29. दारूवाला's पोइट्री इज, मतलब यहाँ पे स्टाइल पूछा जा रहा है उनकी पोइट्री का, किस तरीके की है? कैथेरेटिक, फिलोसफिकल, एस्थेटिक, या फिर थेरापेंटिक? जैसे थेरेपी होती है, थेरेपेंटिक। यस, इनकी पोइट्री को एक थेरेपी की तरह समझा जाता है, इसलिए राइट आंसर है थेरेपेंटिक। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट, 30th is as a poet दारूवाला is. ऑप्शन है, इसे कट भी कर सकते हो आप, ये नहीं है इसमें इंक्लूडेड। एज अ पोएट दारूवाला इज, दारूवाला कैसे पोएट थे? लैंडस्केपिस्ट, मोरलिस्ट, रियलिस्ट, नन ऑफ दीज? यस, राइट आंसर इज लैंडस्केपिस्ट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, लैंडस्केपिस्ट। नेक्स्ट इज 31.
विच आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंस दारूवाला's पोएम द मोस्ट? इनमें से वो कौन से फैक्टर्स रहे जिन्होंने के एन दारूवाला की पोइट्री को काफी इन्फ्लुएंस्ड किया, काफी प्रभावित किया? ऑप्शन है कंटेम्प्रेरी रियलिटी, इंडियाज ग्लोरियस पास्ट, या फिर हिज प्रोफेशन एज अ पुलिस ऑफिसर, या फिर नन ऑफ दीज। यस, राइट आंसर इज his profession as a police officer. ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इस उनके प्रोफेशन ने भी उनकी जो पोइट्री थी उसको प्रभावित किया। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 32। हाउ मेनी सेक्शंस हैज के एन दारूवाला's कलेक्शन ऑफ वर्स द कीपर ऑफ डैड? तो इनका जो वर्स का कलेक्शन आता है, पोइट्री कलेक्शन आता है द कीपर ऑफ डैड, ये कई सारे सेक्शन में पब्लिश होता है। तो कितने सेक्शन थे बेसिकली इसके? 2, 4, 3, 5? बताइए, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इन द कीपर ऑफ डैड? यस, यहाँ पर जो टोटल सेक्शंस थे वो 3 सेक्शंस थे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, टोटल 3 सेक्शंस। नेक्स्ट इज इन विच सेक्शन द पोएम द अनरेस्ट ऑफ डिजायर अपीयर्स? तो जैसे 3 सेक्शंस में ये पोएट्री कलेक्शन पब्लिश होता है, तो इसमें से कौन से कलेक्शन में अनरेस्ट ऑफ डिजायर ये जो पोएम है वो पब्लिश होती है? फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन, थर्ड सेक्शन, या फिर नन ऑफ दीज? यस, करेक्ट आंसर इज सेकंड सेक्शन। ठीक है, सेकंड सेक्शन में वो पब्लिश होती है। मूविंग टू द नेक्स्ट 34 is how many poems are there in second section of Keeper of the Dead? जैसा कि हमने देखा कि Unrest of Desire जो है ये पोएम भी सेकंड सेक्शन में पब्लिश हुई। तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सेकंड सेक्शन में टोटल कितनी पोएम्स थी? ऑप्शन है 7, 8, 9, 5। तो सेकंड सेक्शन में टोटल कितनी पोएम पब्लिश होती हैं? राइट आंसर हो जाएगा 7, टोटल 7 पोएम्स। मूविंग टू द नेक्स्ट 35 is the poem Unrest of Desire represents his dash। तो ये जो पोएम है Unrest of Desire ये क्या रिप्रेजेंट करती है पोएट के बारे में? ऑप्शन है एक्सपीरियंस ऑफ कॉलेज टीचिंग, एक्सपीरियंस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एक्सपीरियंस ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड, या फिर नन ऑफ दीज। तो दारूवाला के कौन से एक्सपीरियंस को ये रिप्रेजेंट करती है Unrest of Desire? यस, एक्सपीरियंस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, इसको ये रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट 36 इज हाउ मेनी स्टेंजाज आर देयर इन दिस पोएम द अनरेस्ट ऑफ डिजायर? ये जो पोएम है इसमें टोटल कितने स्टेंजाज हैं ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। हाउ मेनी स्टेंजाज? तो आप देखोगे पोएम बहुत छोटी सी पोएम है ये, और इसमें केवल 3 स्टेंजाज हैं। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। Moving to the next 37 is how many lines are there in the poem Unrest of Desire? इस पोएम में टोटल कितनी लाइंस हैं? जैसा कि हमने स्टैंजास देखे 3 स्टैंजास हैं, तो अब लाइंस के बारे में पूछा जा रहा है 20, 25, 15 या 35। यस, यहाँ पर जो टोटल लाइंस हैं वो हैं 15 ओनली। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये पोएम बहुत छोटी सी है, सोनेट की तरह ही मानो। Yes, 38 is which of the following symbols दारूवाला did not use in his poetry? तो इनमें से कौन सा सिंबल है जो के एन दारूवाला ने अपनी पोएट्री में यूज नहीं किया? ज्यादातर इन्होंने सिंबलिस्टिक वे में अपनी पोएट्री लिखी है, बहुत सारी चीजों को ही सिंबलाइज करते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर पोएम में अनरेस्ट ऑफ डिजायर में इन्होंने कौन सा सिंबल यूज नहीं किया है? ऑप्शन है मास्क, 2 words, शैडो, कॉइल ऑफ वॉन्ड। यस, व्हाट शुड बी द करेक्ट? तो इनमें देखो मास्क ये भी सिंबल यूज किया है, शैडो भी, कॉइल ऑफ वॉन्ड भी। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है 2 birds, इसको कहीं भी यूज नहीं किया गया है। जबकि इसमें ना अनरेस्ट ऑफ डिजायर में एनिमल्स का जिक्र किया गया है, जैसे कि आप क्वेश्चन देख पा रहे होगे विच 2 एनिमल्स नेम आर यूज इन दिस पोएम? तो इस पोएम में कौन से 2 एनिमल्स के नेम का यूज किया गया है? ऑप्शन है बिशन एंड स्टैग, एलिफेंट एंड लॉयन, बफेलो एंड डॉग, टॉर्टोइज एंड रैबिट। यस, व्हाट शुड बी द करेक्ट? क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यहां पर जो राइट आंसर है वो है
बिसन एंड स्टैग, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, इन दो एनिमल्स का जिक्र किया गया है इस पोएम में। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, हाउ एवर यू बरी द शैडो इन द हार्ट। लाइन को ध्यान से समझना है। लाइन जो है इसमें से ये पूछा जा रहा है कि जो शैडो वर्ड दिया है, व्हाट डज शैडो मीन इन दिस लाइन। शैडो का मतलब क्या है इस लाइन में, अर्थ क्या है। However, you bury the shadow in the heart. ऑप्शन है हीट प्रोटेक्शन एरिया, रिमेन्स ऑफ वंस डीड, आर लॉन्गिंग्स, या फिर नन ऑफ दीज। यस, राइट आंसर है यहां पर रिमेन्स ऑफ वंस डीड। ठीक है, यहाँ पे शैडो का मीनिंग जो निकाला गया है इसका मतलब है यहाँ पर रिमेन्स ऑफ वंस डीड। ठीक है, हाउएवर यू बरी द शैडो इन हार्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगे मुझे वो मैंने करे हैं। जरूरी नहीं है कि नंबर मैटर करता है, लेकिन क्वेश्चन की क्वालिटी मैटर करती है। जो भी के अंदर वाला पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। व्हेन डिड ही गॉट पद्मश्री अवार्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है कि इन्हें पद्मश्री अवार्ड कब मिलता है। ठीक है, 2004, 2002, 2010 या फिर 2014। यस, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है 2014। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 2014 में इनको पद्मश्री अवार्ड दिया जाता है। ओके देन, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सजेशन कुछ देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट राइटर को कवर करूंगी। ठीक है, इस तरीके से हमारे सारे राइटर 16 से पहले पहले कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, ओके देन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।